हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई थी अपने काम पर और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, दरवाज़ा अपना खोल दिया था। अभी घर में कोई भी नहीं उठा है और बस मैं ही उठी हूँ, अपने काम पर लग गई हूँ। सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी और कुकर में ही बनाऊँगी। सूखी सब्ज़ी मेरी कुकर में ही अच्छे से ही बन जाती है। और जो सुबह के छोटे मोटे काम जो होते हैं, दरवाज़ा खोलना, प्रेशर वगैरह होना, जैसे कि बाहर पानी डालना 1 लोटा, तो वो सारे जो है अपने हो गए थे। मैंने एक गर्म पानी का गिलास भी जो है वो पी लिया था। आजकल जो है बारिश का मौसम हो रहा है, लगातार 4-5 दिनों से बारिश आ रही है, धूप नहीं निकल रही है। तो इसमें ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पीते हैं ना, तो सुबह सुबह उठते ही गला ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आपको जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ना जब हम ठंडा पानी पीते हैं ना तो जुकाम वगैरह होने का भी डर रहता है। और क्योंकि सुबह उठते हैं हमारा शरीर जो है वो गर्म होता है और फिर एकदम से हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। सब्ज़ी मैंने पहले काट ली थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। अभी मैं प्याज टमाटर हरी मिर्ची जो भी है वो काट रही हूँ और गैस पे मैंने कुकर जो है चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दिया है। बच्चों को मैं आज लंच में और ब्रेकफास्ट में दूंगी सब्ज़ी और रोटी। आलू की सूखी सब्ज़ी बच्चे खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो सुबह सुबह भी आलस छोड़ करके कैसे हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं। और अगर हम आलस नहीं छोड़ते हैं ना तो हमारे घर के काम अच्छे से हो पाते हैं, ना हम अच्छे से रह पाते हैं। और फिर घर में अगर हम आलस करेंगे, टाइम पे काम नहीं होगा, टाइम पे हम लंच नहीं बना पाएंगे, टिफ़िन नहीं बना पाएंगे, फिर घर में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, ना तो हम खुश रह पाएंगे ना कोई और खुश रह पाएगा। तो इसी वजह से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप जल्दी उठ जाइए, आलस मत करिए। उठते ही आप ऐसे में ही नहीं है कि मुँह लटका करके इधर बैठ गए उधर बैठ गई। फटाफट से जो भी आपको चाहे पानी पीना है चाहे पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, मुँह हाथ धो लीजिए। अगर आपको नहाना है तो नहा लीजिए, लेकिन आलस छोड़ दीजिए चाहे कैसे भी हो। पर अपने घर के काम जो है आप टाइम पे करोगे ना तो देखना आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। तो क्या है ना कि मेरा टारगेट रहता है, चाहे मैं 10 मिनट लेट भी उठ जाऊँ ना तो मैं टिफ़िन सबके तैयार करके ही दे देती हूँ। तब तक कोई नहाता धोता है, मैं सबका जो है लंच बना करके छोड़ देती हूँ। फिर मुझे कोई ऑप्शन नहीं होता कि कोई मुझे आकर के बोले कि आपने टिफ़िन नहीं बनाया। तो आलस ही है जो हमें बर्बाद कर रहा है। और आलस के कारण ही जो है हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, हमारे काम नहीं होते हैं, हम ना तो खुश रह पाते हैं ना कुछ और। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी है वो बन रही है। उसके बाद सब्ज़ी छोंकते ही मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी, सब्ज़ी मेरी बनती रहेगी। और आटा लगाऊँगी, आटा छानूँगी, इतनी देर में मेरी जो है कुकर में सीटी आ जाएगी। पानी में इतना ही डालती हूँ, मुझे कुकर खोल करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पानी कितना है कितना नहीं। 4 सीटी लगवा देती हूँ। बड़ा कुकर है और छोटे कुकर में थोड़ी जल्दी बन जाती है। 5 लीटर वाला कुकर है ये। इसमें थोड़ी सी कम सब्ज़ी होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि भाप नहीं बन पाती है। तो इस वजह से मैं इसमें 4 या 5 सीटी लगवा देती हूँ। पानी सारा सोख जाते हैं आलू और हवा में भी उड़ जाता है, तो मेरी सूखी सब्ज़ी बन करके एकदम तैयार हो जाती है। टिफ़िन में सूखी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है और सभी ऐसे ही सब्ज़ी ले जाना पसंद करते हैं। तो आज मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाई थी, पौने 6 बजे उठी थी। उठते ही देखो 15-20 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं। हम सारे घर के दरवाजे खोलते हैं, अपना कंबल वगैरह समेटते हैं, अपना मुंह धोते हैं, पानी पीते हैं और बाहर दरवाजे पे पानी डालते हैं और फ्रेश अप वगैरह होकर के आते हैं। तब तक जो है हमारा 20 मिनट तो चला ही जाता है। उसके बाद जो है मैंने सब्ज़ी काटी, 10 मिनट तो उसमें ही लग गए। सब्ज़ी काटने के बाद जो है मेरा कुकर चाहे धुला हो चाहे ना धुला हो, मैं उसको दोबारा से धो करके फिर ही उसमें सब्ज़ी छोंकती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे कामों भी ना हमारा आधा घंटा पौना घंटा जो है चला जाता है। आप ना एक काम आपके जल्दी इसलिए भी होंगे, आप रात को ही सोच करके सो जाइए कि आपको कौन सी सुबह सब्ज़ी बनानी है, टिफ़िन में क्या देना है क्या नहीं।
तो उससे भी आपको थोड़ा सा ना हिम्मत मिलेगी और आपके काम भी थोड़े से आसान हो जाएंगे। अगर हम सुबह उठ करके बैठ करके यही सोचने लग जाते हैं कि हमें आज क्या बनाना है क्या नहीं, अगर ज़्यादा आप कुछ और चीज़ बनाने की सोचते हो तो इसमें है ना फिर हमारा ही टाइम जो है वेस्ट होता है। आप या तो रात को ही सोच करके सो जाइए कि हमें आज क्या बनाना है क्या नहीं। बच्चे स्कूल में चले गए थे, बच्चों को दे दिया था खाना और टिफ़िन। अभी मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना रही थी और उनके लिए पराठे बना रही थी। आलू की सब्ज़ी आपने देखी होगी कितनी टेस्टी बन कर के सूखी सब्ज़ी तैयार हो गई है। पराठे मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ, चाहे वो घर का बना गाय का घी हो, भैंस का घी हो या फिर डेयरी वाला हो। जो वीटा वाला घी होता है वो देसी ही बोला जाता है। 700 रुपये किलो आता है वो, 700 750 का। तो मैं कभी भी सरसों के तेल में पराठे नहीं बनाती हूँ। वैसे सरसों का तेल कोई ख़राब नहीं होता लेकिन अच्छा होता है। हमारे घर में सरसों के तेल से कोई भी पराठे नहीं खाता है क्योंकि उसकी स्मेल जो है वो बहुत गंदी आती है पराठों में। हाँ, ये कहती हूँ पूरियाँ बना लेती हूँ, पूरियाँ में नहीं होता कुछ भी। और ना ही मैं रिफ़ाइंड में पराठे बनाती हूँ, जो सस्ते वाला रिफ़ाइंड आता है 120 का 30 का, क्योंकि वो रिफ़ाइंड ना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा घटिया होता है, ना उसकी सब्ज़ी छोंकनी चाहिए, ना उसमें हम पराठे बना सकते हैं, ना पूरी। आप करके देखो, जब जिस घर में वो रिफ़ाइंड चलता है ना फॉर्च्यून वगैरह का, उसमें है ना बहुत सारी बीमारियां होती है और उसके घर में ना कोई बीमार रहता ही है। तो आप अगर खा रहे हो ना रिफ़ाइंड तो बिल्कुल भी मत खाओ, बंद कर दो उसको। सरसों का तेल लेके आओ, आपको खाना है तो सरसों का तेल खा लो, उसमें पूरी बनाओ, पराठे बनाओ। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं, आलू की सब्ज़ी और चाय मेरी बन कर के तैयार हो गई है। तो चाय पी लीजिए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। मैंने इनकी थाली लगा दी है। उसके बाद जो है मैंने भी चाय पी ली थी। और तो एक रिफ़ाइंड आता है जिसे सफोला बोला जाता है, या फिर एक आधे और रिफ़ाइंड भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो आप वो वाला रिफ़ाइंड ले लीजिए। लेकिन जो ये सस्ते वाला रिफ़ाइंड आता ना, ये बिल्कुल भी मत अपने घर में यूज करो, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सरसों के तेल में आपको सब्ज़ी बनानी चाहिए, पराठे पूरी जो भी बनाते हो सरसों के तेल में ही बनाइए। और एक ही रेट होता है दोनों का, थोड़ा सा सरसों का तेल महंगा है तो कोई बात नहीं, पर वो बीमारी तो नहीं बनाएगा। तो इसीलिए मैं देसी घी में ही पराठे बनाती हूँ। और हमारा घी जो है बिल्कुल कम चलता है, थोड़े दिन में ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं मलाई का घी 10 दिन में पिलो लेती हूँ, कभी हफ्ते में पिलो लेती हूँ। लेकिन वो है ना हमारा पराठे में, या फिर अगर हम हलवा वगैरह बनाते हैं, क्योंकि हम गांव के लोग जो है देसी खाना पसंद करते हैं। चूरमा बना लिया, कभी सब्ज़ी में डाल लिया, कभी हलवा बना लिया, तो उसी में जो है मेरा लग जाता है। और मैं जल्दी जल्दी घी बनाती रहती हूँ मलाई से। तो सीढ़ियों में ना बहुत ज़्यादा जाले से हो रखे थे, साथ में मैंने झाड़ू लगा दी थी। बारिश के मौसम में ना जाले बहुत होते हैं, पता नहीं क्यों। मैं ना बिल्कुल आँखें फाड़ फाड़ के देखती रहती हूँ कि कहीं जाला तो नहीं लगा। मैं अंदर नीचे जो है साफ़ सफाई कर रही हूँ, कहीं जाले ऊपर लगे हों। तो जब हम झाड़ू निकालते हैं ना, थोड़ी सी एक नज़र घुमा लेनी चाहिए कि कहीं जाला तो नहीं लगा। जाले बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं घर में। अगर हमें झाड़ू पोछा हो गया और जाले हमारे घर में लगे हैं ना, अगर किसी ने आकर के जाला देख लिया तो उसी में हमारी इंसल्ट हो जाती है। बस यही होता है, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो पूरे घर में निगाह घुमा लेता है कि हाँ इसके घर में जाला लगा हुआ है। तो मेरी सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, क्योंकि ऊपर नज़र नहीं जाती है। और एक जो है सीमेंट का जो होता है ना दीवार, उसमें दिखाई भी नहीं देता। और कलर वगैरह हुआ नहीं है, पुट्टी वगैरह, तो ऐसे ही इस करके थोड़ा सा दिखाई नहीं देता। कमरों में मैं ना ऐसे लाइट जला करके रखती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ, पूरा बारीकी से देखती हूँ कि कहीं जाला तो नहीं लगा हुआ। और अंदर भी एक आधे जाले लगे हुए थे, वो भी मैंने झड़का दिए थे। सीढ़ियों में झाड़ू लगा दी थी, पूरे घर में पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं छत पे आई थी। मौसम आज भी वैसे का वैसा ही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, फिर भी मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया। अगर मैं आलस करती कि आज नहीं लगाऊंगी पोछा, तो फिर क्या है ना पूरा घर जो है अजीब सा लगता। पोछा लगा लेते हैं ना 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद सूख भी जाता है और घर भी अच्छा लगता है। अगर नहीं लगाती तो वही चिपचिप पहले रहता, और लगाने के बाद जो है साफ़ तो हो गया। और पंखे चला दिए थे, जल्दी सूख भी गया था। तब तक मैं नहा करके आई, सीढ़ियों में बैठ गई थी और मेरा पोछा जो है सूख गया था। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तब कोई दिक्कत नहीं होती है कि पोछा लगाए या ना लगाए। बच्चे जब घर में होते हैं ना, सूखता नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे होता है कि रहने देते हैं।
और ख़ास करके बारिश के मौसम में या फिर सर्दियों में। तो मैं जाल बंद करने के लिए आई थी। मैंने सोचा बारिश ना आ जाए कहीं। जाल मैंने खोल दिया था जब मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि थोड़ी सी बाहर की हवा आ जाती है। उसके बाद जो है मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ। भजन चला करके रख रही थी और दिया बत्ती का टाइम हो गया है, 7 सवा 7 का टाइम है। आजकल अंधेरा जो है वो जल्दी ही हो जाता है। छोटे छोटे दिन होने लगे हैं और वैसे तो 3 दिन हो गए अंधेरे जैसा ही लग रहा था, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है दिन का और शाम का पता ही नहीं चल रहा, कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। तो ऐसे हो रखा है कुछ। तो गुंजन यहाँ पे स्कूल का काम कर रही थी। हस्बैंड और बच्चे, वो जो सोहम है, वो दोनों सिलेंडर लेने के लिए गए हुए थे। सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया था। तो गांव में सिलेंडर वाले आते तो हैं, पर हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, उस टाइम नहीं भरवा पाते हैं। पर वही बात है, अगर हम किसी की दुकान पे छोड़ करके जाएंगे तो वही 50 रुपये वो लेंगे। वही हम जो है फ्री से अच्छा तो है कि हम सीधा उठा करके ही ले आएँ, तो उनको ही दे दें। यहाँ पे शाम को बनाएंगे मैं खाने में कढ़ी, और कढ़ी मैंने आज जल्दी छौंक दी थी। सिलेंडर नहीं था तो इंडक्शन पे ही छौंक दी थी। अभी दूध भी मैंने गर्म कर दिया। तो आज की वीडियो इतनी ही है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।